डर की रात में आपका फिर से स्वागत है। आइए शुरू करें एपिसोड नंबर 2। ये घटना लगभग 35 साल पहले की है, जब 1980 के दशक में 22 साल की राधा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। उसका परिवार छोटा था, बस वो और उसके पिता। उसकी माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया जब उसके पिता अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गए। राधा ने उन्हें हर जगह ढूंढा, पुलिस, रिश्तेदार, पड़ोसी, लेकिन जैसे वो हवा में घुल गए हों। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन राधा के लिए ये खालीपन असहनीय था। वो अंदर से टूटने लगी थी। उसकी हालत को देखते हुए उसके मामा मामी ने उसकी शादी एक बड़े परिवार में करवा दी। लड़के का नाम विवेक था, शांत स्वभाव का और समझदार। शादी के बाद राधा उस पुराने से विशाल घर में रहने लगी, जहां सब लोग उसका ख्याल रखते थे। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। घर के लोग भी उसे अपनाने लगे, खासकर विवेक का छोटा भाई अर्जुन, जो हमेशा उसका हालचाल पूछता था। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं चला। एक रात जब राधा सो रही थी, उसे किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली। कमरे में सब सामान्य था। विवेक उसके पास ही सो रहा था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है और फिर उसे सो गई। लेकिन अगली रात वही आवाज फिर आई, और इस बार थोड़ी साफ। दिन बीतते गए और वो आवाज अब लगभग हर रात सुनाई देने लगी। राधा को लगने लगा कि ये उसके पिता की आवाज है, जैसे वो कहीं फंसे हों, दर्द में हों और उससे मदद मांग रहे हों। ये सोचकर उसका डर और बेचैनी बढ़ती गई। उसने ये बात विवेक और अर्जुन को बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसके दुख और तनाव का असर बताया। धीरे धीरे राधा का व्यवहार बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी, किसी की बात नहीं मानती और कभी कभी तो बेहद डरावनी बातें कह देती, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी। एक दिन उस आवाज का पीछा करते करते वो घर के एक पुराने बंद कमरे तक पहुंच गई। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने हाल ही में छेड़ा हो। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक और घुटन महसूस हुई। कमरे के बीचों बीच एक काली अजीब आकृति वाली मूर्ति रखी थी। जैसे ही राधा ने उसे छुआ, उसका शरीर भारी होने लगा, सांस रुकने लगी और दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराकर उसने मूर्ति को छोड़ दिया और पीछे हटने लगी। तभी उसके पैर से कुछ टकराया। नीचे देखा तो एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा बिखरा हुआ था और वहां कई जगह इंसानी हड्डियां फैली हुई थी। दीवारों पर सूखे खून के निशान थे। डर के मारे उसका गला सूख गया। उसी समय उसे एक पुराना कागज मिला। कांपते हाथों से उसने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह मूर्ति अभिशप्त है और इस घर के एक पूर्वज ने काले कर्म करते करते इसे अपने साथ जोड़ लिया था। जिसने भी इसे छुआ उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, उसे फिर वही चीख सुनाई दी, इस बार बहुत तेज। मूर्ति अपने आप हिलने लगी। राधा के शरीर में अजीब सा कंपन हुआ और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो अपने कमरे में थी। परिवार वाले उसके आसपास खड़े थे। उन्होंने बताया कि वो नीचे बेहोश मिली थी। राधा ने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उस रात के बाद राधा पहले जैसी नहीं रही। रात में विवेक जब कमरे में लौटा तो उसने देखा कि राधा बिस्तर पर नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ी थी, दीवार की तरफ मुंह करके धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी हंसी में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। विवेक ने उसे पुकारा। राधा अचानक मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो, उसने धीमी आवाज में कहा। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत और बिगड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए। वो कभी हंसती, कभी रोती और कभी कभी किसी को भी जान से मारने की धमकी देने लगती। एक शाम जब घर के बड़े सदस्य अपने कमरे में बैठे थे, अचानक उन्हें पीठ में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने नुकीली चीज घुसा दी हो। पीछे मुड़कर देखा
राधा खड़ी थी, उसके नाखून उनकी पीठ में धंसे हुए थे और वो जोर जोर से हंस रही थी। घर में हड़कंप मच गया। किसी तरह उसे काबू में किया गया और कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन रात होते होते वो फिर गायब हो गई। जब विवेक ने उसे ढूंढा तो वो उसी कमरे में थी जहां उसके पिता का शव पड़ा था, और राधा वो उस शव को नोच रही थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। उस रात के बाद घर वालों ने सब कुछ छोड़ दिया और वहां से भाग गए। कुछ दिनों बाद उस घर से 4 लाशें मिली, राधा, विवेक और उसके माता पिता। अर्जुन उस दिन के बाद कभी नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं कि उस पुराने घर के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि रात के सन्नाटे में वहां आज भी किसी औरत की हंसी और रोने की आवाज साथ साथ सुनाई देती है। और जो भी उस घर के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और भी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें